चलिए जी, तो आ जाइए। हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, कौन से शक्ल तक का जोड़ लिए थे? ज़ुआद तक, है ना। आगे आज करना है काफ, गाफ, लाम, मीम। पहले तो हमने इतना ही करना है, ठीक। अब लिखिए, पहले शब्द लिख लीजिए हिंदी में। किस, कब, कल, का, गप, गर। ठीक, ये हो गए काफ वाले। आगे लिखिए गा, ला, जलाता, जलना। ये वाला गर है, गर। आगे लिख लीजिए मीम वाले। मत, फिर मार, और इसी में लिख दीजिए मालिक। ठीक है, शब्द लिख लीजिए, फिर उर्दू लिखेंगे इसका। चलिए देख लीजिए एक बार। देखिए, काफ, गाफ, लाम और मीम, ये चार जो हर्फ है, ये चारों वाले हर्फ वाले इसमें शब्द है, हिंदी के शब्द है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसको उर्दू में लिखना है, लेकिन थोड़ा इसका जो जोड़ने का स्टाइल होगा ना, वो चेंज हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गौर से देख लीजिएगा, अभी समझ लीजिएगा इस चीज को। देखिए कि आपको लिखना है किस, तो पहले हमने क्या करना होगा, क के लिए कौन सा हर्फ लेना होगा? काफ लेना होगा। स के लिए सीन लेना होगा। तो काफ और सीन को आपस में जोड़ेंगे, जुड़ जाएगा। तो पहले हम आधा काफ लिख देंगे, आगे लिख देंगे सीन, सीन, स के लिए सीन। अब यहाँ पर लगा दीजिए आप डंडी। ठीक, लेकिन हमने लिखना था किस, ये हो गया कस। तो क्या करना है? जेर लगाना है, काफ के नीचे हमने लगा देना है जेर। ठीक, उसी तरीके से आपको लिखना है कब। तो आधा काफ और बे पूरा। बे पूरा क्यों है? हाँ सर, आप देख लीजिएगा ध्यान से कि लास्ट का हर्फ उर्दू में बड़ा होता है। अब लिखना है कल। यहाँ तक तो मेटर ठीक था, पहले वाला ही था कि पहला हर्फ आधा होगा, लास्ट वाला पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर काफ को लाम के साथ जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ काफ को लाम के साथ जब भी जोड़ना है, तो उसकी शक्ल ना बदल जाती है, ये वाली शक्ल नहीं रहती। वैसे तरीका ये बनता है कि आप ऐसे कर दीजिए काफ के साथ और ये लाम आ गया, है ना, जैसे कि आधा काफ हो गया, लाम आ गया। लेकिन ये तरीका नहीं है, चेंज हो जाता है। जब भी काफ के साथ लाम जोड़ना होगा, आपको कल लिखना होगा, या गाफ के साथ लाम को जोड़ना होगा, तो उसका स्टाइल ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, जैसे आप इंग्लिश में बी लिखते हैं ना, वैसे आपको बनाना है। हो गया। अब यहाँ से आपको लेके यहाँ पर आपको ये कर देना है। ठीक, इसमें आपको कर देना है, ये डंडी लगा देनी है। ये बन गया कल। यानी कि अब यहाँ पर देखिए कि एक रूल हो गया कि काफ के साथ जब भी लाम को जोड़ना है तो उसकी शक्ल इस तरीके की बनेगी। ठीक, क वही वाला लगा है, जो काफ है ये वाला क है, क तो वही लगा है। लेकिन अगर जब कभी भी अगर काफ के साथ आपको लाम को जोड़ना है, तो उसका शक्ल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ऐसा वाला हो जाएगा। अब देखिए वैसे ही आपको का में भी करना है। काफ के साथ अगर जब कभी भी अलिफ जोड़ना हो, तो आपको ये बी जैसा बनाना होगा और इसमें एक डंडी लगानी होगी। ये बन गया का। अब बताइए कि किसके साथ काफ चेंज हो गया है, कौन कौन से हर्फ के साथ, आप लोग बताइए। हाँ, अब देखिए कई बार क्या होता है कि मैं समझा देती हूँ, लेकिन लोग अलग समझ जाते हैं, उसका मतलब कि उल्टा समझ जाते हैं। देखिए
और किसी भी हर्फ के साथ चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लाम और अलिफ के साथ। किसकी शक्ल चेंज हो जाएगी? काफ की, और गाफ की भी हो जाएगी। जैसे आपको गल लिखना है, गा लिखना है, तो उसका भी चेंज हो जाएगा, बाकी और किसी के साथ नहीं। गाफ के साथ भी हो जाएगा, बस आप एक लकीर लगा दीजिए। जैसे गाफ के ऊपर 2 लकीर लगता है ना, इसी को आप लगा दीजिएगा 1 लकीर, तो गा बन गया। तो बदलाव यही होगा, बस क्या हो जाएगा, आपको 1 लकीर और लगा देनी है। उसके बाद लिखना है गप। ठीक, तो जैसे हम कब लिखे थे वैसे ही गप लिख देंगे। आधा गाफ लेंगे, पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा। क्या बन गया? गप। अब हमें लिखना है गर, तो गे गाफ के साथ रे को जोड़ेंगे, जुड़ेगा, और वो थोड़ा लटक के नीचे जो आता है शक्ल वो वाला आएगा, ऐसे। ठीक, अगर हम ये डंडी नहीं लगाते फिर क्या बना? कर बन गया। अगर लगा दिए तो गर बन गया। ठीक, इसको रहने दीजिए, इसको बाद में लिखेंगे, अभी हम गाफ वाला करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि आपको ये वाला समझ में आ गया कि काफ का जो है ना, काफ और गाफ का जो मेटर है, जो मसला है, सिर्फ और सिर्फ अलिफ और लाम के साथ बदल, उसको चेंज कर देना है, और किसी के साथ नहीं। ठीक है, आगे आ जाइए, आपको लिखना है गा, तो हम ऐसे ही बनाएंगे शक्ल, जैसे बी लिखते हैं वैसे लिख दीजिए। ठीक, अब इसमें 1 लकीर लगा दीजिए, ये क्या है? का है, जैसे ये है वैसे ये है, लेकिन हमने लिखना है गा, तो क्या करना है? 1 लकीर और लगा देनी, ये बन गया गा। ठीक, उसी तरीके से अब आ जाइए लाम वाले पे। अब देखिए कि लाम में आपको क्या करना है कि लाम का बस एक रूल है कि लाम जब कभी भी अलिफ के साथ जुड़ेगा तो आप ऐसे लिख देंगे, जैसे कि आप आधा लाम ये किए थे और अलिफ यहाँ लिख देंगे। लेकिन ऐसे लिखने में देखिए कोई बात बन रहा है? कोई बात नहीं बन रहा, ये दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है कि आधा लाम ये है, ठीक है, इसके पेट में ही अलिफ लिख देना है। जोड़ना नहीं, थोड़ा सा ऊपर करके रखना है और उससे छोटा रखना है, लेकिन इसके साथ आपको इसके अंदर में डाल देना। जैसे कि आप इसकी आधी शक्ल बनाए हैं ना, इसके अंदर में आप अलिफ को लगा दीजिए। या आप इसको अलग कैसे लिखेंगे, क्योंकि अलिफ का तो रूल है, लाम का तो कहना है कि हम जुड़ जाएंगे किसी के साथ, तो आपको इसको क्या करना है, उसके आधा हिस्सा लिख के लाम का उसके अंदर आपको अलिफ लगा देना है। लाम का बस एक ही रूल है, किसके साथ वो चेंज हो जाता है? अलिफ के साथ। ठीक है, जब कभी उसको जोड़ना हो, ऐसे आपको लिखना होगा लाल लिखना है, तो क्या आ गया? आधा लाम और उसके पेट में अलिफ आ गया। अब लिखना है जलाता। अब बताइए कि जलाता कैसे लिखेंगे? हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही है। जीम आ गया आधा, और आधा आ गया लाम। अब रूल क्या कहता है कि इसके पेट में अलिफ लगेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लिखेंगे तोड़ के, क्योंकि लाइन तोड़ दिया ये अलिफ आके, तो आगे हम ता लिखेंगे अलग से, जलाता। अब लिखना है जलना, तो जलना कैसे लिखेंगे? सिर्फ अलिफ नहीं आएगा, है ना? हाँ, देखिए जीम, क्योंकि लाइन ब्रेकर वाला यहाँ तक लास्ट में है, तो लास्ट अलिफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीम आ गया, लाम आ गया, नून आ गया, अलिफ आ गया। अब देखिए कि आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान दिए हैं कि लाम की पहचान कैसे होती है। लाम भी तो अलिफ जैसा ही है, लेकिन इसकी पहचान क्या है कि ये जुड़ा हुआ है। ये वैसे ये अलिफ जैसा ही है, लेकिन ये क्या है कि ये जुड़ा होगा, इसके आगे भी जो हर्फ होगा वो जुड़ा होगा, पीछे वाला भी जुड़ा होगा। अलिफ नहीं जोड़ेगा, अलिफ जहां कहीं भी होगा लाइन को ब्रेक कर देगा। बस यही पहचान है कि लाइन ब्रेक अगर है तो अलिफ है, नहीं तो जुड़ा हुआ है तो वो लाम है। नहीं, लाम भी अलिफ जैसा ही हो जाता है बाद में। ठीक है, आगे लिखना है लग। अब ल के लिए लाम और ग के लिए गाफ, लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, प्रॉब्लम आती है ये लिखने में कि कई ऊपर जो लकीर आपको लगाने पड़ेंगे ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए कैसे बनाना है। लाम को छोटा रखना है और जो ग वाली डंडी है उसको थोड़ा ऊपर कर देना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, अगर आप लाम को ऊपर कर दीजिए और ये वाली डंडी को नीचे रखिए तो ये लकीर लगाने में बात नहीं बनेगी। अब आ जाइए मीम वाले। मीम वाले 3 शब्द है,
इसका भी है एक बात जो आप लोग को पहले बता दी थी मैं। क्या बताई थी कि मीम अगर हाफ होगा तो उसकी शक्ल कैसी होगी, उल्टी हो जाएगी, उसको हम उल्टा कर देंगे। जब कभी भी मीम को अगर हाफ लिखना हो तो उसकी मुंह को नीचे कर देते हैं, इसलिए कि फे और क्वाफ भी उसके साथ मैच हो जाता है। तो यहाँ पर मीम हो जाएगा आधा और ते हो जाएगा पूरा, ऐसे लिखना है। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि आप सीधा ही डाल देते हैं मत, तो ये तो मीम और ते बराबर में ही आ गया, पता नहीं लग रहा है। आपको पूरा प्रॉपर दिखाना है कि मीम आधा यहाँ तक है, आगे उसके ते है। ठीक, अब क्या लिखेंगे? फे लिखे, मफ लिखे, फत लिखे, तोए लिखे, अच्छा म और फ को इकट्ठा लिखना है। तो ये देखिए इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर तो लगेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। अगर इसका मुंह ऊपर होगा तब ये फे बनेगा, इसीलिए तो इसका मुंह नीचे कर दिया गया। हाँ देखिए, जैसे कि ये फे है, पूरा है, क्वाफ पूरा है और मीम पूरा है, लेकिन जैसे ही तीनों को आधा करेंगे तो एक ही शक्ल बनेगी। अगर हम इसके ऊपर आप गलती से आप मीम लिख रहे हैं, ऊपर एक नुक्ता लगा दिए तो वो फे बन गया, अब मीम से कुछ बनना था वो बना ही नहीं, फे से बन जाएगा। तो इसीलिए इसको उल्टा कर दिया जाता है ताकि उससे मैच ना हो। ठीक है, तो मत तक समझ में आ गया। आगे लिखना है मार। अब मार कैसे लिखेंगे बताइए आप लोग। अब मीम को उल्टा करेंगे और मीम के साथ आ गया अलिफ, उसके बाद आगे रे, आगे लिखना है मालिक। अब मीम के साथ क्या करना है, अलिफ और लाम और काफ को इकट्ठा लिखना है। देखिए सही है, क्या जेर लगेगा। ठीक, यहां तक हो गया क्लियर। आप लोग लिख लीजिए, अगर कोई सवाल है तो कर लीजिए, फिर लिख लीजिए तो आगे का करेंगे। एक और हर्फ रह गया है। क्या लिखना था, लगान। देखिए, अगर लगान लिखना हो या लगा लिखना हो, ठीक, देखिए अब क्या था कि रूल क्या था कि काफ और गाफ जब कभी भी अलिफ और लाम के साथ जुड़ेगा तो उसकी शक्ल बदल जाएगी। अब जहां कहीं भी आएगा, जैसे कि कोई ऐसा शब्द होगा जहां बीच में भी आएगा, उसके पहले कोई दूसरा हर्फ होगा, बाद में कोई दूसरा हर्फ होगा, लेकिन बीच में क्या होगा, काफ और अलिफ, गाफ और अलिफ। लटका, लटका बाद में लिखेंगे क्योंकि तशदीद का उसमें वो होगा, इस्तेमाल होगा, तो तशदीद अभी इस्तेमाल नहीं किए तो इसके लिए उसको रहने देंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि जोड़ेंगे कैसे, लाम और इसको आगे ले चलिए, फिर यहाँ तक आ गया, अब इसी में लगाइए आप बी। ठीक, आगे लिख दीजिए गा, इसमें आगे नून। अब नून जुड़ा हुआ नहीं आएगा क्योंकि इसका रूल है, यहाँ पर तो अलिफ आ गया, ये क्या बन गया, लगा, आगे आप नौ डाल दीजिए, बन गया लगान। अब लिखना है लगा, जैसे लगान लिखे थे वहां से आपको बस नून नहीं लगाना है। ठीक, जहां कहीं बीच में, अब यहाँ पर देखिए कि आगे कुछ और होगा, जैसे मैं ऐसे ऐसे ही लिख देती हूँ कुछ भी, जैसे हो गया लौ गौ लब, यहाँ पे ये भी तो आ गया, ये लाम हो गया ना, अब ये अलिफ नहीं रह गया, अब ये लाम हो गया। अगर देखिए आपको क्या बताई थी कि अलिफ और लाम का क्या पहचान है, सिर्फ लकीर का पहचान है कि लाम और अलिफ दोनों सेम है, लेकिन जहां कहीं भी जुड़ गया तो वो लाम बन गया। अगर नहीं जुड़ा है, यहाँ पर ये ऐसे है तो ये अलिफ है, लेकिन इसके आगे अगर कोई आप हर्फ लगा देंगे तो ये लाम बन गया। ठीक है, ये फर्क होगा। बीच में भी कहीं भी आए ना, काफ के साथ अलिफ, गाफ के साथ अलिफ, या काफ के साथ लाम या गाफ के साथ लाम, तो क्या होगा कि इसकी शक्ल वहां पर भी वैसी ही होगी, चाहे उसके आगे कोई हर्फ हो या पीछे कोई हर्फ हो। ठीक,
वो ह वाला अभी नहीं लिख सकते, अभी ह के ऊपर हम लोग काम करेंगे तब लिखेंगे, अभी ह वाला ही चलेगा, उसके बाद आप लिख सकते हैं। पहले मैं ह वाला आपको समझा दूं। हो गया, ये लिख लिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग ह वाला काम करेंगे। अभी जो गोल वाला है ना, मुआमला, उसमें भी हाँ आएगा। ऐसे आप बोल देते हैं ना, वैसे मामला नहीं होता है, मुआमला होता है। तो मुआमला लिखने के लिए बीच में एन भी आएगा, थोड़ा खींच के पढ़ते, मुआमला। लास्ट में ह आ रहा है, तो लास्ट में ह लाने के लिए आपको ह वाला भी मैं बताऊंगी, फिर एन वाला आपको बताना होगा, तब हम लोग लिख सकते हैं। बस थोड़ा दिन और रह गया है, बस हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं, फिर लिख लेंगे। एक बार सारा कुछ हो जाए ना, पहले क्या करना होता है कि शक्ल कुछ ऐसे हर्फ है जिसका बदल जाता है, किसी के साथ जुड़ता है, तो वो सारा हो जाएगा ना, फिर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अभी इसको मिटाऊं, चलिए अब आ जाइए। एक हर्फ था, आप लोग को याद होगा, ये, इसको क्या कहते हैं, हे। हे पढ़ते हैं, जो कि ह की आवाज है, ठीक। अब देखिए, ये जो गोल वाला हे है ना, ये उस 10 में आता था जिसमें लाइन ब्रेकर वाले हर्फ थे, ठीक है। तो इसका जो गोल वाला हे है वो उसी रूल में रहेगा। अब इसके 3 शक्ल आएंगे, उसको लिखिए। एक शक्ल इसकी है बे की शक्ल वाली, ठीक। जैसे आधा बे होता है ना, वैसे आपको शक्ल बनाना है, और क्या करना है, नीचे जैसे 6 लिखते हैं वो लिख देना है। हाँ, उल्टा पेश मान लीजिए। अब देखिए कि बीच में क्या करना है, पहले बात को समझ लीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर आपको करना है एक ये वाला है, इसकी शक्ल देखिए, जैसे आप इंग्लिश का एच लिखते हैं ना, वैसे ये पर थोड़ा आपको उसको लेटा देना है, थोड़ा टेढ़ा कर देना है, ठीक है, एच को। आगे आ जाइए, एक और है, जैसे मद लिखते हैं वैसे ही है, लेकिन वो मद है, अलिफ के ऊपर इस्तेमाल होता है, इसका काम कुछ और है, ये ह का रूप है, ठीक। अब देखिए ये 3 हो गए। अब यहाँ पर आप लोग को बात समझना होगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो ये गोल वाला है इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हम इसको उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई ऐसा हर्फ आ जाता है जो अपने साथ इसको नहीं जोड़ता है। जैसे आप लोग लिखे थे राह, वह लिखे थे, है ना, तो वहां पर क्या हुआ था कि इसके पहले वाला हर्फ इसको नहीं जोड़ रहा था, तो अभी भी हम इसको वहीं लगाएंगे कि जहां पर इसके पहले वाला हर्फ इसको नहीं जोड़ेगा, बाद वाला भी नहीं जोड़ेगा, ठीक। लेकिन इसको हम कहाँ लगाएंगे, जो बे की शक्ल वाली है, इसको हम शुरू में अगर ह की आवाज हो, जैसे आपको लिखना है हल, हर, तब आपको लिखना है ये। अब यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, शुरू में लिख लीजिए, आपको ये शुरू में ह की आवाज हो तब लगाने हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, पहले ये जो ह है इसका ना एक बार और देख लीजिए, ये देखिए ये वाली शक्ल है, अगर आप इसके नीचे ये लगाएंगे तभी ह बनेगा, नहीं लगाएंगे तो ह नहीं बनेगा। देखिए इसका ऐसा शक्ल है कि इसके पहले भी कुछ ना कुछ हर्फ जुड़ा होगा, ये मान लीजिए बे ते कुछ भी है, मतलब कोई हर्फ है, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसके बाद वाला भी जुड़ा होगा, ठीक है। लास्ट में कुछ कोई और होगा हर्फ, तो ये कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया, दरमियान में आ गया, यानी कि बीच में। अब बीच वाला ह आपको कब लगाना है, जब उसके पहले भी हर्फ जुड़ रहे हो उसके साथ और बाद वाले भी जुड़ रहे हो, तब लगाने हैं, ठीक। अब देखिए ये जो ह है ना, इसमें यहाँ लिख लीजिए मिड, है ना, मीडियम में बीच में आ गया। ये जो ह है ना, इसका नाम है, जैसे कि कह दीजिए लटकमी है, लटका के ह लिखते हैं, लटकमी है, ठीक। तो इसको आपको कहाँ लगाना है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताई थी, जैसे लिखना था मुआमला, आखिर में ह की आवाज आए, और ह की आवाज तो चलिए आखिर में आ गया, जैसे राह में भी आ गया, लेकिन राह में तो गोल वाला है लगेगा। हाँ, अब यहाँ पर अब जो ये लटकनी है ना, ये इसके लिए बनाया गया है कि लास्ट में ह की आवाज हो और उसके पहले वाले सारे हर्फ जुड़े हुए उसके साथ, सारे हो या एक दो हो, जो भी हो, लेकिन उसको जोड़ के आ रहा हो। जैसे कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिखते लिखते आ गया लटकनी है आ गया, निगाह में नहीं जुड़ेगा। देखिए आप कुछ भी लिखते आ रहे हैं, लटकनी है आ गया, ये आपका लटकनी है क्या है, लास्ट है। जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम है सफीना, वैसे आपको नहीं लग रहा होगा मेरे नाम में ह आता है, पर मेरे नाम में आता है लास्ट में ह। तो देखिए फ और बड़ी की मात्रा आ गई, स फी फिर ना,
तो नून के साथ क्या हो गया, लटकमी हे आ गया, वहां अलिफ नहीं लगेगा, लटकमी हे लगेगा, सफीना होता है, ह की आवाज आती है, ठीक है। तो लटकमी हे आ गया, अब नून को कोई दिक्कत नहीं, वो अपने साथ जोड़ लिया, तो मेरे नाम के लास्ट में आएगा ह, ये वाला ह। अभी अभी एग्जाम्पल दे देंगे, अभी सबका एग्जाम्पल देंगे। हाँ, जैसे मुआमला, आप लोग कहते हैं ना कि मुआमला हो गया, मुआमला हो गया, ठीक है, अलिफ आ गया हिंदी में, अ की मात्रा आ गई, लेकिन उर्दू में होता है मुआमला, हम लोग प्रॉपर बोलते नहीं, इसके लिए लिख भी नहीं पाते उर्दू में। उर्दू में यही है कि एकदम प्रॉपर जो आवाज आएगी ना आपके मुंह से वही लिखा जाएगा, जैसे होता है मुआमला, लास्ट में ह, आपको लग रहा है कहीं पे ह है, लेकिन लास्ट में ह है, मुआमला होता है, और वहां पे लटकनी है आएगा। वैसे साइलेंट नहीं बोलने, जैसे मेरे नाम में है, हिंदी पंजाबी आप लिखे तो आप नहीं बता पाएंगे कि ह है, सफीना है, ह है लास्ट में, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। पहला लिखिए आप लोग शब्द, लिखिए राह, हम, हल, शहर, नहर, यह, नह, वह, और जगह। इसमें एक और ऐड कर दीजिए, सहल। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चारों ह को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा गौर से, फिर बाद में भी फोटो से भी लिख सकते हैं, पहले समझ लीजिएगा। अब इसको आ जाइए समझते हैं, ठीक है। देखिए अब हमें लिखना है राह, रे, अलिफ और हे। अब बताइए कि राह में हम कौन सा हे लगाएंगे, इस चारों में से सबसे पहले वाला, क्यों, क्योंकि अलिफ अपने साथ ह को नहीं जोड़ेगा, तो ये वाला ह लगेगा। रे आ गया, अलिफ आ गया, और आ गया हे, गोल वाला हे, क्या बन गया, राह। अब देखिए हमने लिखना है हम, तो यहाँ पर कौन सा ह लगेगा, पहले ही शुरू में ही ह की आवाज है, तो शुरू वाला लगेगा, बे की शक्ल वाली, यहाँ पर आ गया हे, मीम, और मीम को, अब देखिए मीम का क्या है, मीम पहले ऐसे था जब हम पूरा हर्फ लिख रहे थे, जैसे ही हाफ हो गया ऐसे हो गया, लेकिन मीम की एक और खासियत है कि इसके पहले वाला हर्फ अगर इसके साथ जुड़ के आएगा तब भी इसका मुंह नीचे रहेगा, ठीक है। अगर नहीं जुड़ा हुआ, जैसे आम लिखना है, आराम लिखना है, तो पूरा मीम था और जोड़ नहीं रहा था उसके पहले वाला हर्फ, तो ऐसे वाला था। कहीं बीच में हो, शुरू में हो, जैसे आप लोग अभी लिखे मत, मार, तो ये वाला करना था, मीम की मुंह नीचे और उसके साथ हर्फ जोड़ना था। लास्ट में भी किसी के साथ जुड़ के आएगा तो मुंह उसकी नीचे रहेगी। अब हल में हम कौन सा लगाएंगे, है शुरू वाला लगाएंगे, बे की शक्ल वाली है, और लाम। अब देखिए आप इसमें अगर नुक्ता नहीं लगाए, आप लगा दिए 3 नुक्ता, तो क्या हो गया, पल बन गया, लेकिन हमको क्या करना था, ह लिखना था, तो जैसे 6 लिखते हैं वैसे लिख देंगे, ठीक। अब लिखना है शहर, शहर में बताइए कौन सा है लगेगा। अब यहाँ पर आप लोग को एक चीज देखना होगा, आप पहचान कैसे कर, चलिए अभी आप तो पहचान गए कि आपके सामने लिखा हुआ है और अभी ताजा ताजा मैं बता के हटी। इसका पहचान ऐसे करना है कि आप लोग को पहले देखना है कि क्या शीन अपने साथ ह को जोड़ेगा और ह भी अपने साथ र को जोड़ेगा, तो ये तीनों जुड़ के आ रहा है तो बीच वाला हे आएगा, ठीक। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, जोड़ना ना बीच में, इसको लिखना मुश्किल होता है। देखिए आप लोग को बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसकी ऐसी शक्ल ही है कि इसके आगे आपको घर बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे शीन की 3 कुंडी भी आ गई और ह आ गया, रे आ गया, जो इसका ये वाला हिस्सा होता है ना यही काफी होता है, यही ह बन जाता है, उसके आगे कुछ जुड़ा होता है, बाद में कुछ जुड़ा होता है। आगे लिखना है सहल। अब सहल देखिए कैसे लिखेंगे, सीन है और लाम तीनों जुड़ेगा तो बीच वाला हे लगेगा। अब जोड़ेंगे कैसे, इस पे ध्यान दीजिएगा, बनावट पे, ठीक है। हो गया, आगे आ जाइए। अब नहर में देखिए कौन सा है लगेगा, आप सबकी आवाज नहीं आ रही है, बीच वाला लगेगा। अब देखिए,
अगर बीच वाले हे में बे वाला आपको कोई भी शक्ल लिखना है ना, तो उसके लिए आपको अलग से घर नहीं बनाना पड़े। जैसे कि ये नून का घर हो गया, अब ये हे हो गया और रे हो गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, बस आपको इसी में लगा देना है एक नुक्ता ऊपर और नीचे 6, बन गया नहर। अगर इसी नुक्ता को आप नीचे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बहर बन जाएगा। 3 नुक्ता हम लगा दिए नीचे, फिर क्या बन गया? पहर बन गया। तो हमने लिखना था नहर, तो आप लगा दीजिए ऊपर एक नुक्ता, नहर। नून का घर नहीं बनेगा, इसका ऐसा शक्ल है कि बे वाला कोई भी घर नहीं बनेगा। अभी मैं वही लिख रही थी, बस नुक्ते के साथ आपको पहचान करनी है। आ जाइए आगे, य और ह इकट्ठा जुड़ेगा, य को कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ जाता है। अब अपने पास दूसरा ह भी है जो जोड़ लेगा, ये वाला। जैसे आपको लिखना है यह है, तो यह में क्या करना है कि आपको अलग से घर नहीं बनाना, लटकमी है के नीचे 2 नुक्ते लगा देने हैं। इसकी एक ये खासियत है कि देखिए जो लटकमी है ना, इसमें आपको क्या करना है, यह लिखने के लिए बस लटकमी है लिख के नीचे 2 नुक्ते लगा देना। और याद रखिएगा लटकमी है ज्यादा नीचे नहीं आने चाहिए, फिर ये रे वाली शक्ल बन जाती है। इतना ही रखना है आपको, ठीक। आगे लिखना है न। अब देखिए न में भी ह की आवाज है, न। हम मना कर रहे हैं किसी चीज को, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लिख देना है, बस ऊपर नुक्ता लगा देना है। अब लिखना है वह है, तो वह के लिए वाव। अब यहाँ कौन सा है लगाएंगे? गोल वाला है लगाएंगे। वाव अपने साथ नहीं जोड़ रहा है, तो गोल वाला है लग गया। अब आ गया बहुत ही जरूरी, आ गया शब्द। अब बताइए कि इसको कैसे लिखा जाएगा? जीम, गाफ और हे, बताइए कैसे लिखेंगे और कौन सा ह लगेगा? लिखेंगे कैसे? जीम, गाफ और लटकमी है। अब देखिए, हाँ देखिए कैसे लिखना है। आधा जीम आ गया, गाफ की सिर्फ लकीर आएगी, आगे लटकमी है आएगा। घर, हाँ जैसे लटकमी है में है, काफी हद तक आपको घर नहीं बनाना होगा, और बीच वाले में बे वाले कोई भी घर नहीं बनाना होगा। जैसे कि आप नहर लिखे हैं, नीचे नुक्ता लगाते जाइए, एक नुक्ता बहर, 3 नुक्ते पहर, तो ऐसे है। जैसे यह है न है लिखना हो तो बस उसमें आपको नुक्ते डालने हैं। जगह में देखिए कि जीम है और सिर्फ डंडी है गाफ की, आगे लटकमी है। जगह ही है। अच्छा, ये उसके आगे अलिफ लगाना है, ठीक है मैं आगे लिख देती हूँ। नून की नुक्ता, जैसे य में नीचे नुक्ता आ गया, क्या लिखना है? जगह, है ना, ऐसे लिखना है। अच्छा, जगह हो गया है ना, जगह, जगह हो गया, ठीक। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे? ज के लिए जीम, गाफ और अलिफ। अब आपको यहां तक लिखना है पहले, जीम। पहले आप लोग ना पहले सोच लिया कीजिएगा कि बीच में कोई ऐसा हर्फ तो नहीं है जो लाइन ब्रेकर वाला है, तो यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले के साथ जोड़ते जाएंगे। जगह हो गया, आगे लिख देंगे ह, लास्ट वाला कैपिटल आएगा। अलिफ आ गया, तो अलिफ अपने साथ नहीं जोड़ रहा है, तो गोल वाला है। अगर अब वही जुड़ता होता, जैसे अलिफ की जगह पे लाम होता, तो फिर अटकमी है। चलिए, अब इतना आज के लिए तो बहुत है। आज हम लोग क्या क्या नया किए हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। काफ, गाफ, लाम और मीम। देखिए काफ गाफ की क्या खासियत थी कि अलिफ और लाम के साथ क्या हो जाएगा, उसकी शक्ल बदल जाएगी। काफ और गाफ के साथ लाम और अलिफ को जोड़ेंगे तो शक्ल चेंज हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए लाम के ऊपर। लाम का क्या था कि आप लाम आधा लिख रहे हैं तो उसके पेट में आपको अलिफ को लिखना है। जब कभी भी लाम के साथ अलिफ जोड़ना है तो लाम आधा लिख के उसके पेट में अलिफ आ गया। उसके बाद आ जाइए मीम के ऊपर। मीम का क्या था कि जब कभी भी हाफ होगा तो उसकी मुंह नीचे हो जाएगी, मीम की। उसके बाद आ जाइए गोल वाले हे के ऊपर, कि गोल वाला हे जस के तस वैसे ही रहेगा, इसके 3 और शक्ल आ जाएंगे। ये शुरू में लगेगा अगर ह की आवाज हो तो, ये दरमियान में जैसे पहले भी कोई हर्फ जुड़ा है बाद में भी इसके जुड़ा हुआ है, जैसे नहर में है, शहर में है, सहल में है। और लास्ट में जो लटकमी है लास्ट में ह की आवाज आए और उसके पहले वाले सारे हर्फ जुड़े हुए हो उनसे, ठीक है। एक और लिख लीजिए,
शब्द, वजह। अब देखिए वजह कैसे लिखेंगे बताइए कुछ। वाओ और जीम और लास्ट में लटकमी है। वाव आ गया अलग से क्योंकि ये ब्रेकर है, जीम और है आ गया साथ में। क्या बन गया? अब आप लोग इसकी फोटो ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिएगा और सारा कुछ जो भी रूल रेगुलेशन था उसको याद कर लीजिएगा।